हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी की एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के मशीन डिजाइन को स्टार्ट कर दिए थे, उसका नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि है डिजाइन नकल, यानी दूसरा यूनिट को स्टार्ट करें। दूसरा यूनिट का यानी दूसरा लेक्चर है, कहता है इसमें डिजाइन ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट का डिजाइन किस तरह आधार पर करेंगे, कितना करेंगे, कि उसका फेल्यूर होगा तो कहीं सिंगल आई फेल्यूर होगा, डबल आई फेल्यूर होगा, यानी शेयर स्ट्रेस में होगा, टेंसाइल स्ट्रेस में होगा और क्रशिंग स्ट्रेस में। सारी कंडीशन को हम लोग देखेंगे कहाँ फेल्यूर होगा, यानी कि कंपोनेंट कहाँ फेल्यूर होगा, यानी स्ट्रेस का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो फेल्यूर होगा, या कम रहेगा तब, या सेफ रहेगा, सेफ कंडीशन रहेगा, यानी कि हम लोग को सुरक्षित रहे। तो चलिए हम लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट है, पूरा ये स्ट्रक्चर ही नकल ज्वाइंट है। देखिए, तो जिसमें दो आंख रहता है उसको क्या कहते हैं, डबल आई, यानी दो आंख, यानी डबल आई कहते हैं। जिसका एक आंख रहता है, यानी एक आंख थे, सिंगल आई। ये हो गया क्या, नकल पिन हो गया, ये नकल कॉलर हो गया, ये नकल अथी पिन हेड का, इसका हेड हो गया इसका। चलिए, आई हो गया, ये रॉड रहता है, रॉड में इसी में आप लोग लोड इसमें पड़ रहा है, पी यानी लोड, यानी कि पी मान लीजिए। तब कहता है कि डी यानी कि डायमीटर ऑफ रॉड, यानी रॉड ये है, यहाँ से आता कि रॉड है, ये भी रॉड है, तो यानी इसका डायमीटर कितना होगा, यानी कि डी होगा, इसका डायमीटर डी होगा, समझे। D1 डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ नकल पिन, या डायमीटर ऑफ नकल पिन किसे कहते हैं, यानी कि यह नकल पिन हुआ तो इसका डायमीटर जो होगा उसको कहेंगे D1। साथ ही इस इनर डायमीटर ऑफ आई, यानी आंख, माने इसका डबल आंख का भी, या सिंगल आंख, यानी कि सिंगल आई या डबल आंख, तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है यानी इनर डायमीटर, उसका भी वैल्यू मान कितना रखेंगे, यानी कि नाम रखेंगे, तो यानी D1 रखेंगे उसका भी नाम, यानी D1 इक्वल टू क्या, डायमीटर ऑफ नकल पिन एंड इनर डायमीटर ऑफ आई। D2 इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ आउटर आई, यानी कि बाहरी आंख है, उसका बाहरी डायमीटर को क्या कहेंगे, यानी कि D2, अच्छा सॉरी, हाँ D2। उसके बाद D3 क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ कॉलर एंड नकल पिन हेड। D3 जो नकल पिन कॉलर ही हो गया, हेड हो गया, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर यानी दोनों का सेम होगा, उसी को हम लोग D3 मार्क कहते हैं। उसके बाद टी यानी कि थिकनेस ऑफ सिंगल आई या रॉडिंग, थिकनेस यानी सिंगल आई आंख है ना, सिंगल आई का थिकनेस को टी कहेंगे। उसका T1 या थिकनेस ऑफ डबल आई, यानी इसको जो डबल आई का थिकनेस होगा T1 कहेंगे, और T2 कहेंगे थिकनेस ऑफ नकल पिन हेड, यानी इसके जो थिकनेस होगा, यानी कि मोटाई थिकनेस, उसको कहेंगे T2। अब हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर की ओर चलते हैं। डिजाइन प्रोसीड्यूर में स्टेप 1 में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले स्टेप 1 में कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रॉड। यह डायमीटर है उसका रॉड, चूंकि अगर क्वेश्चन में डायमीटर का रॉड रेले रहेगा तो हम लोग डायमीटर का रॉड नहीं निकालेंगे, अच्छा रॉड का डायमीटर नहीं निकालेंगे, सॉरी डायमीटर रॉड का नहीं निकालेंगे। यदि नहीं दिया हुआ है तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रॉड। टेंसाइल यानी टेंसाइल स्ट्रेस पर निकालेंगे, यानी सिग्मा टेंसाइल क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड इसमें कितना लगेगा, पी, यानी पी इसमें लोड हो गया, एरिया इसका रॉड का एरिया कहाँ से निकालेंगे, ये भी नहीं है, रॉड होगा, रॉड एरिया ही नहीं हुआ, रेसिस्टिंग एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, π/4 और डी के स्क्वायर, π/4 डी के स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो गया P/π/4 डी स्क्वायर, 4 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, और डी यहाँ आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ होगा, यानी कि डी इक्वल हो जाएगा √4P, यानी ऊपर P हो जाएगा अपॉन पाई इंटू सिग्मा टी, यानी सिग्मा यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, सिग्मा टी में टेंसाइल स्ट्रेस हुआ होता है, टेंसाइल टी शॉर्टकट लिखे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग करेंगे कैलकुलेट द नकल ज्वाइंट असेंबलिंग पार्ट बाय इमर्शियल रिलेशन, यानी कैलकुलेट जिसको जो नकल ज्वाइंट में और असेंबलिंग में जो पार्ट है उसको सबके डायमीटर निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखना। तो इसमें हम लोग का इंपेरिकल रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन पहले से सिद्ध किया हुआ है, हम लोग को इस सेमेस्टर में सिद्ध नहीं करना, क्योंकि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, हम लोग को केवल इसमें पढ़ना है फॉर्मूला
केवल इसमें फॉर्मूला बता दिया है गया है कि इसका डायमीटर निकालने के ये होगा, उसका डायमीटर निकालने के ये होगा। तो इसमें हम लोग इसका थिकनेस निकालने की इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोग को केवल इसमें फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल को बनाना है, ना कि इसको सिद्ध करने वाले बैठ जाना, ठीक ना। तो कहता है डायमीटर ऑफ पिन, यानी पिन कहाँ है, ये पिन हो गया है ना। तो इसका कहता है डायमीटर ऑफ पिन यानी कि D1, डायमीटर ऑफ पिन के इसको क्या माने हैं, D1 माने हैं। तो D1 इक्वल टू D, यानी कि D कौन है, रॉड का डायमीटर है। तो जितना रॉड का डायमीटर होगा उतना ही हम लोग नकल पिन के डायमीटर को मानते हैं, यानी कि D1 इक्वल टू D। दूसरा हो गया आउटर डाया ऑफ आई, यानी कि बाहरी डाया व्यास, बाहरी डाया कितना हो जाएगा, यानी कि इसको हम D2, हम लोग इसको क्या से माने, यानी D2 से इक्वल। तो हम लोग D2 इक्वल टू डायमीटर, यानी कि रॉड के डायमीटर में 2 से गुना कर देंगे। इसको याद करने के लिए देखिए, ये देखिए यहाँ 1 है यानी कि D1 है, तो यहाँ भी 1, यानी 1 से गुना इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, यानी कि D2 इक्वल टू 2D। उसी प्रकार आप तीसरा में देखिए डायमीटर ऑफ कॉलर एंड पिन हेड, यानी डायमीटर ऑफ D3 किसका है, कॉलर ही हो गया इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, D3 इसको माने हैं। तो D3 नाम इसको दिए D3। D3 इसको चूंकि 3 है तो इसको 3 नहीं करेंगे, इसको आधा करके D मैंने रॉड से गुना कर देंगे, यानी कि D3 इक्वल टू 1.5D। उसके बाद थिकनेस निकालेंगे हम लोग, थिकनेस ऑफ सिंगल आई, सिंगल आई कहाँ है, सिंगल आई का थिकनेस ये हुआ, इसका थिकनेस का फॉर्मूला होता है यानी कि T1 इक्वल टू 1.25D, यानी कि जितना डायमीटर है रॉड का उसमें एक 1.25 गुना कर देंगे तो हम लोग का थिकनेस निकल जाएगा सिंगल आई का। उसी प्रकार डबल आई का थिकनेस निकालने के लिए हम लोग को 0.75 से D में यानी कि डायमीटर ऑफ रॉड में गुना कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा D1। इसके बाद D2 यानी थिकनेस ऑफ पिन हेड, यानी इसके थिकनेस और इसके थिकनेस को हम लोग को निकालने के लिए यानी कि आधा से गुना कर देंगे, यानी 0.5 से क्या रॉड में गुना कर देंगे तो हम लोग को D2 निकल जाएगा। अब स्टेप 3 में हम लोग फेल्यूर कंडीशन को चेक करेंगे कि कहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू रहेगा तब यानी कि कंपोनेंट फेल्यूर करेगा। तो पहला देखिए स्टेप 3 में हम लोग चेक द कंडीशन ऑफ फेल्यूर इन नकल पिन। नकल पिन में हम लोग फेल्यूर को चेक करेंगे। नकल पिन कौन है, ये भी नकल पिन है, इसमें फेल्यूर को चेक करेंगे ड्यू टू किसमें, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस मतलब शेयर करके यानी नकल पिन को हम लोग शेयर स्ट्रेस यानी फेल्यूर को देखेंगे। तो मान लीजिए देखिए डबल आई हो सिंगल आई हो, इसमें हम रोड डाले, मान लीजिए इसको शेयर करके टूट गया तो कहाँ से टूटेगा, एक पोर्शन इसमें अटक जाएगा, एक पोर्शन इसमें, निचलका पोर्शन इसमें अटक जाएगा और बिचलका जो पोर्शन है ना वो जो अटक जाएगा सिंगल आई में। तो उसी प्रकार हम लोग तोड़ के ही अलग अलग कर दिए हैं। ये दोनों सुखी एक ही से टूटा है तो इसको एरिया हो जाएगा D1 मान A1 मान लेंगे, इसका एरिया, ये दोनों का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका ये दोनों के रह चुके एक ही से टूटा है तो इसका भी एरिया मान लेंगे 2, यानी कि एक एरिया, ये पूरा मिला के एक एरिया, ये पूरा मिला के एक एरिया, 2 एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, π/4D। इसका डायमीटर किस में D1 माने है तो D1 के स्क्वायर। उसी प्रकार इसका भी डायमीटर π/4 D1 के स्क्वायर। अब इसमें आप रिलेशन लगाएंगे क्या, हम लोग किससे स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस, यानी कि टाउ इक्वल टू हम लोग शेयर स्ट्रेस के संकेत करते हैं। तो टाउ कैलकुलेट, यानी कि हम लोग कैलकुलेट करना किसका, टाउ शेयर स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करना है। यानी कि लोड आप लोग को दिया रहा है क्वेश्चन में कि शेयर स्ट्रेस बराबर का लोड अपॉन एरिया। तो लोड यानी P हो गया, एरिया कितना हो गया, एरिया आपको निकालना है 5/4D स्क्वायर। एगो दूगो कितना, 2 हो गया तो 2 से गुना करेंगे, 2 × 5/4 × D स्क्वायर। अब इसको काट देंगे 2 से, यानी कि 2 दूनी 4 तो ऊपर चल जाएगा यानी कि 2P अपॉन πD1 के स्क्वायर। इस क्या हो जाएगा, इस सिग्मा कैलकुलेट का वैल्यू आ जाएगा जितना वैल्यू हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि हमको टाउ कैलकुलेट का वैल्यू, टाउ क्वेश्चन में आपको टाउ कैलकुलेट का गिवन मान यानी शेयर स्ट्रेस का आप लोग के क्वेश्चन में मान दिया रहेगा। यदि जो आप इस क्वेश्चन से निकाल कर लाए यानी शेयर स्ट्रेस नकल जो निकाल कर लाए हैं उसका मान जो दिया रहेगा उससे अगर कम, मान लीजिए क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 36 मेगापास्कल दिया हुआ है MPa, और हम लोग कैलकुलेट करके आ गया कितना, उससे कम आ गया 35, 34, 33 इस तरह से आ गया। तो कहता इफ द नकल टाउ कैलकुलेट, टाउ गिवन से छोटा है तब हमारा कंडीशन सेफ है, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा वो ज्यादा होना चाहिए जो कैलकुलेट करके लाए उससे। उसके बाद देखिए चौथा स्टेप है कैलकुलेट द
सॉरी, चेक द फेल्यूर कंडीशन इन सिंगल आई। सिंगल आई में अब हम लोग फेल्यूर को चेक करेंगे। एक फेल्यूर को चेक करेंगे टेंशन से, टेंसाइल स्ट्रेस से चेक करेंगे, एक शेयर स्ट्रेस से चेक करेंगे, एक क्रशिंग स्ट्रेस से। पहला चौथा के पहला देखते हैं ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल के स्ट्रेस से हम लोग क्रशिंग को यानी कि फेल्यूर कंडीशन को चेक करेंगे सिंगल आई में। तो सिंगल आई मान लीजिए सिंगल यहाँ आई हुआ, इसको टूट गया तो कैसे इस आधार ही टूट गया, माने किसी भी कहीं से पोर्शन से टूट सकता है। तो क्रशिंग एरिया यानी कि क्या रेसिस्टिंग एरिया यही ना अपन निकल रहा है। आप ये दोनों से रेसिस्टिंग एरिया यही निकल रहा है, घर्षण कर रहा है यही। तो हम लोग का फॉर्मूला में क्या टाउ टी इसका कितना होता है, सिग्मा टी इक्वल टू कितना हो गया, फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया होता है। तो हम लोग को एरिया इसका निकालना है, इस पोर्शन रेसिस्टिंग एरिया यही ना हुआ। तो हम लोग का टी तो यहाँ दे ले, इसका थिकनेस टी हो गया। अब हम लोग को निकालना है कितना दूर चौड़ा है, इसको ऐसे निकालेंगे यानी कि इस बड़ा डायमीटर में से छोटका डायमीटर घटा देंगे, यानी कि जो बड़ा डायमीटर का वैल्यू रहेगा 24 रहेगा या और डी1 का मान 20 रहेगा, तो यानी कि 24 माइनस 20 बटे 2 से भागा दे देंगे। तो इसका क्या इसका चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई इसका दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना ऊंचा है, उसी प्रकार तो कितना हो जाएगा यानी कि d2 अपॉन d1 d2 माइनस d1 अपॉन 2। उसी प्रकार एक जगह एरिया से एक एरिया रेसिस्टिंग करेगा, एक अपोजिट में करेगा, तो ये हो गया d2 माइनस d1 बटे दोनों यानी सेम। अब इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी, ऊंचाई इंटू होना चाहिए, तब क्या होगा यानी कि टाउ सिग्मा टी कैलकुलेटेड इज लोड अपॉन d2 यानी कि d2 माइनस d1 बटे 2 इंटू टी यानी कि थिकनेस से गुना कर देंगे ऊंचाई से, उसी पर जोड़ देंगे d2 माइनस d1 बटे 3 इंटू 2 से हो जाएगा। अब एक गोइसन की या एक गोइसन की यानी कि दो गोइसन की, दो इंटू ऊपरे पी हो गया, ऊपरे पी रह देंगे 2 इंटू d2 माइनस d1 अपॉन 2 इंटू थिकनेस, इस ये कट गया। तब हम लोग का सिग्मा टी कैलकुलेटेड का वैल्यू आ गया कितना, p अपॉन d2 माइनस d1 इंटू टी, ये हो गया। अगर इसमें इसी तरह कंडीशन लगे, यदि इसका मान यानी कि सिग्मा टी कैलकुलेटेड का मान सिग्मा टी यानी गिवन का से ज्यादा रह गया, तो इसमें चूंकि इसका जगह नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे करते, इसी पर देखिए जैसे लिखे हैं इफ द टाउ कैलकुलेट इज गिवन, यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा टी हो जाएगा और सिग्मा गिवन, अगर सिग्मा गिवन का मान ज्यादा रहेगा तो हमारा सेफ कंडीशन में रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कम सेफ कंडीशन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर कहता ड्यू टू शेयर स्ट्रेस पे आप निकालेंगे तो शेयर पे यानी कि टाउ शेयर स्ट्रेस में भी उसी प्रकार टूटेगा। इस पोर्शन हो गया यानी d2 माइनस d1 अपॉन 2, इसका थिकनेस ये हो गया d2 माइनस 2, इसको टाउ एस यानी कैलकुलेट निकालेंगे लोड अपॉन एरिया यानी कि d2 माइनस d1, ये तो एक हो गया, एगो यानी कि 2 से गुना कर देंगे यानी कि एगो 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी टाउ एस कैलकुलेटेड बाय बराबर लोड अपॉन d2 माइनस d1 इंटू टी। अब इफ टाउ एस कैलकुलेटेड का मान टाउ एस गिवन से ज्यादा कम रहेगा तो हमारा कंडीशन आवर डायमेंशन आर सेफ कंडीशन, हमारा कंडीशन यानी डायमेंशन सेफ है। उसी प्रकार तीसरा में चेक करेंगे ड्यू टू क्रशिंग स्ट्रेस आप चेक करेंगे। तो क्रशिंग आप ट्रैक्टर का डल्ला देखो, ट्रैक्टर डल्ला में इसमें लगा रहता है, तो क्रश का आगे पीछे जब गाड़ी करता है ना तो उसमें जो रॉड रहता है नकल पिन, जिसे सिंगल आई में आगे पीछे कभी इधर मारेगा इधर मारेगा, तो मान लीजिए कि इधर एक क्रशिंग कर रहा है तो इसका रेसिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग फ्रंट व्यू के रूप में निकाल के इसे बना लिए हैं, तो यही क्रशिंग एरिया हो गया। तो इसका डायमीटर कितना d1 हो गया, इंटरनल डायमीटर d1 ही हो गया, थिकनेस यानी एरिया इसको कैसे निकलेगा टाउ सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा सी कैलकुलेटेड लोड अपॉन एरिया यानी कि एरिया कैसे निकाल d1 इंटू टी यानी टी हो गया, इसे निकालेगा। इसमें अब यदि इफ टाउ सी कैलकुलेटेड के वैल्यू टाउ सी गिवन से कम है तब हमारा कंडीशन आवर डायमेंशन
आर सेफ, आवर डायमेंशन आर सेफ। अब चौथा स्टेप देख लिया। पांचवा स्टेप में हम लोग देखेंगे चेक द फेल्योर कंडीशन इन सिंगल आई में देखेंगे। उसी पर सिंगल आई में टेंसाइल स्ट्रेस से कैसा होगा फेल्योर कंडीशन, शियर स्ट्रेस से देखेंगे और क्रशिंग स्ट्रेस से देखिए। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उतार लीजिए। अगर नहीं समझ में तो बार बार वीडियो को देखिए, उससे ठीक है। वीडियो पॉज करके लिखिए, उसके बाद हम लोग डबल आई में चलते हैं।